कम बोलो और कैसा बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ मत बोलो। आज के जमाने में हर व्यक्ति व्यर्थ बोलने में लगा हुआ है। काम की चीज तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। कितनी गर्मी पड़ रही है, अब तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। अब ये फालतू बात नहीं तो और कौन सी अच्छी बात है। उसको मालूम है ना कि गर्मी पड़ रही है, तो बोलने की जरूरत क्या थी, फालतू की बात। फिर बोला आजकल जमाना बड़ा बेकार हो गया, 2000 का नोट फिर बंद हो गया। एकदम बंद हुआ, ऐसे ही एकदम श्वास बंद हो जाएगी। 2000 का नोट बैंक में पड़ा की पड़ा रह जाएगा और तुम भी शमशान में धरे की धरे रह जाओगे। अचानक फिर कह दिया आजकल जमाना अच्छा नहीं चल रहा। तो कौन सा जमाना अच्छा था वो बताओ ना। राम जी के समय में जमाना अच्छा था क्या? अरे बोलो रे, बोलो जी जी तुम बोलो, भाई लोग तुम भी बोलो। राम जी के समय में जमाना अच्छा था? राम जी के समय में जमाना अच्छा था? क्या अच्छा था? रावण जैसा था, मंथरा थी, और सीता जी अयोध्या में आ गई तो एक आग लगाने वाली और थी जिसने वापस भेज दिया था। अब क्या अच्छा था? जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, तो आज से बुरा तो पहले था। अब के जमाना कब अच्छा था वो बता दो। भगवान कृष्ण के समय पर जमाना अच्छा था? पूतना, तृणावत, अघासुर, बकासुर, कंस, ऐसे ऐसे असुर हुए तो कौन सा जमाना अच्छा था? मालूम पड़े सग्गे बुआ के लड़के गालियां दे रहे हैं भगवान कृष्ण को, 100 गाली पूरी होती है तब सुदर्शन चक्र। कौन सा जमाना अच्छा था? जमाना कह रहे हो अच्छा था, उसके पहले भी चले जाओ सतयुग में, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस था, जमाना कौन सा अच्छा था? फिर वही लेकर आ गए जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, पहले से तो अच्छा चल रहा है। बस इतना अंतर है, पहले रावण दिखता था कि ये रावण राक्षस है, पहले कंस दिखता था कि ये कंस राक्षस है, पहले हिरण्यकशिपु दिखता था कि हिरण्यकशिपु राक्षस है। आज के समय में समझ में नहीं आता कि कौन राक्षस है, बस इतना ही अंतर है। जमाना बड़ा बुरा हो गया। व्यर्थ की बात कर रहे हैं लोग, फालतू की। बोलो कम बोलो। कहीं किसी किसी को तो बोलना भी नहीं आता। एक राजा ने अपना महल बनाया, और महल बनाया तो नगर के सबसे पैसे वाले व्यक्ति को, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी को बुलाकर कहा आओ सेठ जी, महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, वाह वाह क्या महल बनाया साहब, कितना जोरदार बनाया। महल तो अच्छा है पर दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना है? नहीं नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा डिप्रेशन में चले गया। राजा को लगा बताओ मैंने महल बनाया और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, जेल में बंद करो इसको, मेरे नए महल में लोग पूजन करने आ रहे, देखने आ रहे, और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है, जेल में बंद करो। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरा पति आया था, उसको बोलने के लक्षण नहीं है क्या? क्या इतना जोरदार महल बनाया? राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, ले जाओ इसको, मेरा बुरा चाहती है, मेरे महल का मुहूर्त, और ये मेरे टुकड़े कर रही है, बंद कर दो इसको भी। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आ गया। बेटे ने कहा राजा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या कि इतना जोरदार महल बनाया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को अंदर ही जला देंगे। भीतर
राजा ने दूतों को बुला कर पानी पिलाओ, चक्कर बोलो, पर उतना बोलो जितना बोलो, बोलो जम के काम का हो। व्यर्थ की बोल रहे हैं लोग, जिनको बोलना ही नहीं आता, जो तुम्हारा अच्छा बोल ही नहीं सकते, उनसे क्यों बुलवाओ तुम कि तुम बोलो। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरि हरि। क्या बोली, हरि की मरी? हाँ ठीक है हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। दही बड़ा खाए तो स्वाद बताए, गुलाब जामुन खाए तो स्वाद बताए, और ना जाने क्या बता रहे थे कल, वो क्या बता रहे थे? हाँ मोमो, क्या क्या फिर से बोलिए? हाँ मोमोस। हाँ मम्मी का मौसा होगा कोई, क्या के मोमोस खाए तो स्वाद बताए, और वो मीन चाउमीन वो खाए तो स्वाद बताए। ये जीवान कितनी विचित्र है, हर चीज का स्वाद बताती है, खाने के नाम सबसे आगे रहती है, सब खाएगी। और जो भगवान का भजन गाने का समय आ जाए, थोड़ी देर सिर पे पल्लू लेके माला लेने बैठी, उतनी देर में राम। फिर इतने में पड़ोसन ने जगा दिया, उठ सो रही क्या? सो नहीं रही। फिर भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी, सो थोड़ी ना। अब स्वाद, बोल मेरी जीवा, अरे अच्छे से बोलो, मरी मरी की हरी हरी, हरी हरी राम नाम में मरी मरी। वो जिभ्या बड़ी विचित्र है, इतनी सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र है जिभ्या। एक दिन इस जिभ्या ने दांतों से कह दिया, तुम मेरे 32 भाई हो रहे, तुम्हारी कोमल कोमल एक ही बहन है, इसका ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने सौगंध खा ली, बहन हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना, किसी से आड़ा टेढ़ा मत बोल देना, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। तू कृपा कर, हाँ हम नहीं काटेंगे, ये सौगंध खाते कि हम नहीं काटेंगे, पर तू ध्यान रखना, एक में ही पूरा 32 भाई तेरा निपट जाएगा। बस वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ध्यान रखकर बोलो, कम बोलो और काम का बोलो, उतना बोलो जितनी जरूरत है। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र। समझो, एक बहू निकल कर जा रही थी, कांच का गिलास रखा था, ठोकर लग गई। सास ने चिल्लाकर कहा, देखकर नहीं चल सकती है, अंधी हो गई है, अकल नहीं है, यही सीखा अपने माँ बाप के यहां से। बहू ने कह दिया, मम्मी गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, प्रणाम करा, बहू चली गई। दूसरे दिन सास निकल के आ रही थी, गिलास में ठोकर लग गई, गिलास फूट गया। अब कौन बोला? बोलो बोलो, तुम बोलो। बहू नहीं बोली, फिर सास बोली, यही सीख के आई हो अपने माँ बाप के यहां से, गिलास यहां रखना था, ये गिलास रखने की जगह है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ, गिलास वहां रखना चाहिए कि बीच में रखना चाहिए? मतलब बहू गलती करे तो भी उसकी गलती। समझ गई क्या तुम? फिर नहीं बोलू कथा, आगे चले। बहू गलती करे तो भी बहू की गलती, और सास गलती करे तो भी, गिलास यहां रखना था,
किसने रखा यहां पर? कौन ने रखा? बस। तो समझो कि विचित्र जीवन है। आप किसी से कुछ मत बोलिए, अपनी मस्ती में जितना बोलो कम बोलो, और जितना समय मिले उतनी देर भगवान के भजन में लगे रहो। यही जीवन की सार्थकता है, ये जीवन का आनंद। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना करो। ये जिह्वा जितनी भजन करेगी उतना सुख पाएगी, उतना सुख। जितने भजन में इसको रमाओगे उतना सुख ये देगी। आलसी शरीर है, बहुत बहुत आलस भरा हुआ इस शरीर के अंदर, भजन में नहीं लगता ये मन। बड़ी मुश्किल से कथा में मन लगता है, लगाना पड़ता है, थोड़ी देर लगता है, उसके बाद फिर उच्चिष्ट हो जाता है, फिर उच्चिष्ट। भजन चित्त कर। और जब आपका भजन चित्त आनंदित हो जाए तब परमात्मा का मिलन श्रेष्ठ कर हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। जितना मन में लगे उतना हम परमात्मा से हृदय की बात कहें। पार्वती मैया का भाग्य देखकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था कि ये इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला मिलेगा, मृगछाला पहनने वाला, जटा जूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला। ऐसा पति पार्वती जी के भाग्य में लिखा हुआ। ठीक है, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये तो वो जान सकता है। किसी संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, साधारण मनुष्य हो, प्रत्येक, चाहे संत हो चाहे मनुष्य साधारण हो, अपने अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर है। आपके कर्म का आप भोगोगे, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब अपने अपने कर्म का भोग भोगेंगे। और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। दुनिया में केवल एक ताकत है, वो है भगवान का भजन और भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारी तकलीफ को काट सकता है, तुम्हारे दुख को काट सकता है। शिव जी को समर्पित एक लोटा जल, भगवान शंकर का किया गया भजन, भगवान शंकर का किया गया कीर्तन, भगवान की गई भक्ति तुम्हारे दुख को काट सकती है। तुलसीदास जी ने भी अपने भाव में लिखा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को महत्व दिया है कि भगवान के नाम को जितना जपोगे उतने अपने दुख को काट सकोगे। अपने दुख को काटने के लिए भगवान का नाम जरूरी है।
कोई तुमसे कह दे मेरे पास में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दुख को काट दूंगा, विश्वास मत करना। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी के दुख को काट दे। इंसान खुद अपने दुख नहीं काट पा रहा तो दूसरे क्या क्या काटेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा कि तुम्हारे कोई दुख को काट देगा। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना है। जैसे तुम्हें छींक आएगी तो तुम्हें खुद को छींकना है, तुम्हें खांसी आएगी तो तुम्हें खुद खांसना है, तुम बीमार होगे तो दवाई भी तुमको खुद खाना है। उसी तरह अपने दुख को अपन को स्वयं भगवान की सेवा कर कर भजन कर कर काट देना है, कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने दुख को अपन काटेंगे। पार्वती मैया के भाग्य में लिखा था, देवर्षि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा मृगछाला बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती ने सोच लिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, पर नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे तो वो जटा जूट बांधने वाला, वो मृगछाला पहनने वाला, वो भस्मी रमाने वाला, वो नग्न वेशधारी अगर इनका पति हो गया तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। हमने जब परमात्मा को अपना बना लिया, हमने जब भगवान को अपना बना लिया तो फिर चिंता समाप्त। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हमने सर्वस्व यदि परमात्मा को दे दिया, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो फिर क्या सोचना, फिर क्या विचार करें। एक माता ने पत्र लिखा है, पुष्पा देवी, बैसाखड़ा, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो, जहां भी बैठी हो। पुष्पा देवी, बैसाखड़ा, बैसाखवा लिखा है कि बैसाखड़ा लिखा है, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो। ऐसा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। एक बार वापिस हाथ हिला दो। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है, हम क्या बताएं। मेरे पति को डॉक्टरों ने केवल 1 महीने का समय दिया था। 4th स्टेज का कैंसर हो गया मेरे पति को। आपके पति आए साथ में? कहां खड़े हैं आप? हैं मेरे पति को 1 महीने का समय दिया गया था। बिहार, मुंबई सब दूर दिखा दिया था। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था। आखिरी का 1 महीना घर में बच्चे, क्या करा जाए। हमारे पड़ोसी ने कह दिया, टीवी पर कथा आती है सुन लो, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया है, प्राण तो जाना है। 4th स्टेज का कैंसर है गुरुजी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। आपने कहा था रात्रि जब मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तब मैं शिव जी को रात्रि को ही जगाने पहुंच गई। कौन होगा जो रात को 12 बजे गुरुजी शंकर जी को जल चढ़ा देगा, पर आपके वचन पर मैं शंकर के मंदिर पहुंच गई, रात को ही जल चढ़ाकर इनको पिला दिया। 1 महीने डॉक्टर ने बोले थे और वास्तव में गुरुजी इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। 31 बेलपत्री चढ़ाती, शहद चढ़ाकर इनके मुंह में लगा देती। उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं।
घर में 4 लड़की 1 लड़का और पति की अवस्था ऐसी। बाबा से कह दिया, वो सीहोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, अगर मेरे पति के प्राण चले गए तो वो सीहोर वाला भी झूठा है। बाबा कुछ कृपा करना। और आज मैं मेरे पति को लेकर आई हूं, जांच कराई, पति का कैंसर समाप्त हो गया, इसलिए मैं उनको लेकर आया। दोनों आ जाओ, पति पत्नी दोनों आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। हम उस पर भरोसा करें। एक बात इन्होंने लाइन लिख दी, मैंने भी महादेव से कह दिया, या तो सीहोर वाला झूठा है या तू झूठा है। 1 महीने में पति के प्राण जा रहे हैं और मैं तड़पती हुई कैसे देखूं। बाबा दूसरी जांच में तो कैंसर ठीक कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये दयालु, उसकी कृपा, उसकी दया। ना हम आपसे कभी मिल पाए ना मिल पाए, पर आपके पास में सारी समस्या का हल 1 लोटा जल आपके पास है। आपके पास कोई शिवालय, आपके पास कोई शंकर का मंदिर होगा, सीहोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा, पर मेरा महादेव तुम्हारे गांव में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, पास में जो शिव मंदिर होगा, उस मंदिर में जाकर एक बार प्रणाम करना, वो सुन लेगा। आओ बाबू।